हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाई वी स्लीप के बारे में। वाई वी स्लीप में हम नींद से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से कम सोना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि किस तरह से आप रात में अच्छी नींद पा सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग नींद के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और वो जो रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं। सोना हम सब के लिए जरूरी है। सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, जिससे हम अगले दिन अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। कम सोने से हमारा दिमाग अच्छे से काम करना बंद कर देता है और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सोने के इतने सारे फायदे होने के बाद भी बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। यह वीडियो में आप जानेंगे कि कम सोना किस तरह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही यह वीडियो हमें बताती है कि कुछ लोगों को सुबह उठने से क्यों समस्या होती है और कुछ लोगों को अलार्म से नफरत क्यों होती है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप रात में अच्छी नींद पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को टॉपिक 1 के साथ। टॉपिक 1, हमारे इंटरनल क्लॉक यह बताता है कि हमें कब सोना या खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हर रोज सुबह 10 बजे खाना खाते हो तो उसी समय के लगभग हमेशा आपको भूख लगेगी। अगर आप हर रोज रात को 10 बजे सोने जाते हो तो उसी समय के लगभग हमेशा आपको नींद आने लगेगी। यह कमाल है हमारे इंटरनल क्लॉक का, जो हमें यह बताती है कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए। हमारे इंटरनल क्लॉक समय के साथ हमारे मूड पर भी बदल सकता है। साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिक रेट्स पर भी असर डाल सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो कुछ लोग दिन के एक समय पर बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं और वे एनर्जी से भरे रहते हैं, जबकि एक खास समय का उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा इंटरनल क्लॉक की वजह से होता है। समस्या की बात यह है कि हर किसी का इंटरनल क्लॉक एक तरह से काम नहीं करता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर नींद आ सकती है और उन्हें अलग अलग समय पर भूख लग सकती है। अगर हम सोने की बात करें तो लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो नाइट आउट की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती और वे रात में ही अपना सारा काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन हमारा समाज इस तरह के लोगों के हिसाब से नहीं चलता। सारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस सुबह के समय में चलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को सुबह उठकर काम करने में समस्या होती है। इस वजह से उनकी नींद अक्सर पूरी नहीं हो पाती है और उन्हें डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। टॉपिक 2, अच्छी नींद ना लेने से आपको तरह तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जब हम अच्छे से सोते नहीं हैं तो हमारी नसों में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है। इससे हमारी नसें खिंच जाती हैं और फैलने लगती है। इस वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियां आसानी से हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से पूरी दुनिया में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत सी चीजों का हाथ हो सकता है, लेकिन अच्छे से ना सोना उसमें से एक बड़ी वजह है। यह बातें बहुत सी अलग अलग स्टडीज में सामने आई हैं। 2011 की एक स्टडी में लगभग 5 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया था। यह सारे लोग अलग अलग देशों में रहते थे, अलग अलग उम्र के थे और इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इसमें यह पाया गया कि अच्छे से ना सोने से दिल की बीमारियों का खतरा 45% तक बढ़ जाता है। जापान में भी लोगों के ऊपर 14 साल तक एक स्टडी की गई। इसमें यह देखा गया कि लंबे समय तक नींद के साथ खिलवाड़ करने से दिल के दौरे के खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। जो लोग रात में 6 घंटे या उससे कम सोते हैं उन्हें यह खतरा सबसे ज्यादा होता है। अमेरिका में दिल से संबंधित बीमारियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वहां का मेडिकल खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर लोग रात में अच्छे से सोना शुरू कर देंगे तो यह समस्या कम हो सकती है। टॉपिक 3, हर जानवर की सोने की जरूरतें अलग अलग होती है। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें सोते वक्त सपने आते हैं, और अगर हमारा शरीर सोते वक्त पैरालाइज नहीं होगा तो हम सपनों के हिसाब से ही नींद में काम करने लगेंगे। इसके अलावा हमें एक दिन में लगभग 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। लेकिन यह सिर्फ इंसानों की कहानी है। दूसरे कुछ जानवरों को ना तो सपने आते हैं और ना ही सोने का वक्त। एग्जाम्पल के लिए मछलियों को ले लीजिए। अगर उनका शरीर सोते वक्त पैरालाइज हो जाए तो वो समुद्र में नींद में ही डूब जाएंगे और प्रेशर की वजह से मर जाएंगे। इसके अलावा कुछ जानवरों की ज्यादा सोने की जरूरत होती है तो कुछ को कम सोने की जरूरत होती है। जहां हाथी को सिर्फ 4 घंटे सोने की जरूरत होती है, वहीं शेर को 15 घंटे। इसके अलावा चमगादड़ को दिन भर में लगभग 19 घंटे सोने की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है हमें नहीं पता। ज्यादा या कम सोना ना तो किसी जानवर के आकार पर निर्भर करता है, न उनके खान पान पर और न ही उनके प्रकार पर। गिलहरी और डॉग रेडिटिया प्रजाति के जानवर हैं, लेकिन एक ही प्रजाति का होने के बावजूद जहां डॉग्स को 8 घंटे की सोने की जरूरत होती है, वहीं गिलहरी 15 घंटे सोती है। रिसर्च में पता चला है कि सिर्फ मैमल्स और पंछियों को ही सोते वक्त सपने आते हैं, लेकिन इन मैमल्स में डॉल्फिन और व्हेल शामिल नहीं है। सपने देखते वक्त शरीर पैरालाइज हो जाता है, लेकिन अगर डॉल्फिन्स और व्हेल्स का शरीर पैरालाइज हो गया तो वो डूब जाएंगे और मर जाएंगे। हम यह तो साफ साफ नहीं बता सकते कि क्यों कुछ जानवर को सपने आते हैं और दूसरों को नहीं आते हैं।
क्यों कुछ जानवरों को कम तो कुछ जानवरों को ज्यादा सोने की जरूरत होती है। लेकिन हम यह जरूर बता सकते हैं कि ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे सोने की जरूरत ना महसूस होती हो। हर जानवर सोता है और यह उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। टॉपिक 4, कम सोने से आपके फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, कम सोना न सिर्फ आपकी सेहत के लिए खतरनाक होता है बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप एक सर्जन हैं या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो यह आपके साथ साथ समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अगर आप कई दिनों के लिए सिर्फ एक एक घंटा भी कम सो रहे हैं तो आपका फोकस एक शराब पिए हुए व्यक्ति जितना हो जाता है। इसके अलावा अपनी नींद को पूरी करने के लिए आपका शरीर रह रहकर झपकियां लेने लगता है। झपकियां लेते वक्त हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए सोते हैं और यही कुछ सेकंड बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाते वक्त हल्की सी झपकी आ जाए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। एक स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप के लोगों को इतनी शराब पिलाई गई कि वे नशे में हो गए। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा 0.05 हो गई। दूसरे ग्रुप के लोगों को एक रात तक जगा कर रखा गया। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को कुछ सवाल सुलझाने के लिए दिए गए। दोनों ही ग्रुप्स ने इसमें एक जैसा परफॉर्म किया और दोनों ग्रुप्स के लोगों का फोकस एक जितना ही था। इससे यह बात साबित हो जाती है कि कम सोने से आपके दिमाग पर वही असर पड़ता है जो शराब पीने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। टॉपिक 5, नींद में चलने की बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है लेकिन इसका सपने देखने से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, नींद में चलते हुए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। नींद में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है लेकिन हमारा बैलेंस गैंग्लियन काम कर सकता है। इस वजह से हम सोते वक्त सोच समझ नहीं पाते लेकिन हम वो हर काम कर सकते हैं जो हमें करने की आदत है। एग्जाम्पल के लिए, नींद में हम चलते वक्त गाड़ी चला सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, घर के एक कोने में जाकर फ्रिज खोलकर कुछ खा सकते हैं। एक व्यक्ति अक्सर जब सुबह उठता तो वो खुद को नदी के दूसरी ओर भीगा हुआ पाता था। इसका मतलब यह है कि नींद में हम तैर भी सकते हैं। केनेथ पार्क नाम का एक व्यक्ति एक दिन रात में अपनी गाड़ी में उठा। उसके हाथ में खून लगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो गाड़ी में कैसे आया और उसके हाथ में खून कहाँ से लगा है। वो सीधा पुलिस के पास गया। जांच के बाद यह पता चला कि उसने नींद में अपनी सांस का खून कर दिया था। इस तरह के हालात में हम यह कह सकते हैं कि पार्क सपने में अपनी सांस का खून कर रहा होगा और इस वजह से उसे नींद में चलते हुए उसे मार दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब हम REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं तो हम चल नहीं सकते हैं। नींद में चल रहे लोगों को जब उठाकर उससे पूछा जाता है कि क्या वो सपना देख रहे थे तो उनका जवाब अक्सर ना होता है। बच्चों को बड़ों के मुकाबले सपने कम आते हैं और यही वजह है कि वे नींद में ज्यादा चलते हैं। नींद में चलना हमेशा खतरनाक नहीं होता लेकिन क्योंकि इस दौरान हमारी सोचने की क्षमता हमारे पास नहीं रहती, हम कुछ ऐसे काम जरूर कर सकते हैं जो हम होश में रहते कभी नहीं कर सकते। टॉपिक 6, सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं और अपने कमरे का तापमान कम रखिए। दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप रात में एक अच्छी नींद पा सकते हैं। सबसे पहले आप रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट मत पीजिए। शराब की वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं। ज्यादा शराब पीने से आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है। अक्सर लोगों की नींद तब खुलती है जब शराब का असर खत्म होने लगता है। इस वजह से सोकर उठने के बाद वे फ्रेश नहीं महसूस करते और उनका शरीर भारी रहता है। इसके बाद आपको सोने से पहले निकोटीन भी नहीं लेना चाहिए। निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है जो कि आपको एक बार के लिए राहत पहुंचा सकता है लेकिन लंबे समय में यह आपकी नींद के साथ खिलवाड़ करने लगता है और आपको सोने नहीं देता। साथ ही सोने से पहले तेज रोशनी में रहना या फिर लैपटॉप, मोबाइल चलाना भी बंद कर दीजिए। इससे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके शरीर के स्लीपिंग हार्मोन्स को पैदा नहीं होने देती, जिस वजह से आपको नींद नहीं आती। रात को सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से नहा लें तो आपको इससे अच्छी नींद आ सकती है। नहा लेने से आप रिलैक्स कर पाते हैं और आपको आसानी से नींद आ जाती है। इसके अलावा आपको दिन में कुछ समय धूप में बिताना चाहिए। इससे आप अपने सोने के पैटर्न्स को सुधार पाएंगे। जब आप धूप में रहते हैं तो अंधेरे होने के बाद आपके शरीर के स्लीपिंग हार्मोन ज्यादा पैदा होते हैं, जिस वजह से आप अच्छे से सो पाते हैं। साथ ही सोते वक्त अपनी खिड़की खोलकर सोएं ताकि सुबह सूरज की रोशनी से आपकी नींद खुले, किसी अलार्म से नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो का कंक्लूजन। सोने की जरूरत हर जानवर को पड़ती है। कम सोना शराब के नशे में होने जितना खतरनाक हो सकता है। इसको आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छी नींद पाने के लिए रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट का सहारा मत लीजिए और लैपटॉप, मोबाइल या टीवी भी मत देखिए। दिन में कुछ समय धूप में बिताइए और अपने कमरे की खिड़की खोलकर सोइए। दोस्तों, क्या करें अगर आप सो नहीं पा रहे हैं? बहुत बार हम अपने बेड पर लेटे रहते हैं और हमें नींद नहीं आती। ऐसे में कुछ लोग अपनी नींद न आने की समस्या को लेकर चिंतित रहने लगते हैं, लेकिन चिंता करने से आपको और नींद नहीं आएगी। इसलिए अगर आप 20 मिनट से ज्यादा समय से अपने बिस्तर पर लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो उठ जाइए और कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको राहत मिले। इसके बाद जब आपको नींद आने लगे तो आप जाकर सो जाइए।
आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो या आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।